तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे फाइनल अकाउंट के बारे में, अंतिम खातों के बारे में। इसमें हमने जाना था कि जो सोल ट्रेडर होता है उसको फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट्स के बारे में जाना था और इसके फॉर्मेट भी आपको मैंने बता दिए थे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल। तो कैसे एक सोल ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करता है एंड बैलेंस शीट तैयार करता है। तो आपको मैं स्क्रीन करता हूँ शेयर और फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में एंड बैलेंस शीट के बारे में। तो बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो आपसे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही तैयार करने के लिए कहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 3 पार्ट है बेटा। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन बन गए। ये फर्स्ट वाला अलग जैसा क्वेश्चन है, सेकंड वाला अलग जैसा और थर्ड वाला अलग जैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 3000 रुपीज़ का है, क्लोजिंग स्टॉक 8000 रुपीज़, परचेजेज 22,000 रुपीज़, कैरीज 500 का है एंड सेल जो है 29,630 का है। तो आपने मेरे को बताना है ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है। सर डेबिट साइड में, ट्रेडिंग हाँ, अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, शाबाश। क्लोजिंग स्टॉक बेटा, सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। शाबाश। और परचेजेस, सर डेबिट साइड। हाँ। और कैरीज, सर डेबिट साइड। सेल्स, सर क्रेडिट साइड। बस बेटा। तो बस आपने इनको लिखना है और आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखो अपने अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले नंबर डालेंगे, जो क्वेश्चन का नंबर है जो दिया हुआ है। फिर आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर आप डेट डालेंगे। तो इस क्वेश्चन में कोई डेट गिवन नहीं है तो हम इसको ब्लैंक रहने देंगे बेटा। और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड में आपकी क्रेडिट होती है। तो ये आपने जरूर लिखना डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद ये आगे आपके पास फॉर्मेट और अमाउंट के साथ आपने रुपीज़ का सिंबल बनाना है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो सबसे पहले देखो हमने ओपनिंग स्टॉक को लिख लिया 3000 रुपीज़, ये यहाँ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट था क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्रेडिट साइड में आ गया 8000 रुपीज़ का। फिर परचेजेज थी तो ये डेबिट साइड में आ गया जो आपने बताया। और कैरीज ये आपका डेबिट साइड में आ गया और सेल जो है आपकी क्रेडिट साइड में आ गई। तो बस आपने ऐसे बताना है और आपने खुद बता दिया। फिर अब हम इनका बेटा बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, अर्थात हम टोटल करेंगे अब। तो टोटल हम देखेंगे किस साइड का ज़्यादा है। हाँ बोलो, किस साइड का टोटल आपको ज़्यादा लग रहा है। सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल जिस साइड का ज़्यादा होगा वो हम दोनों तरफ लिख लेंगे। तो देखो ये हमने टोटल कर दिया। तो इसका जो टोटल है वो बन रहा है 37,630। ये हमने टोटल कर लिया और इसी को ही हम दूसरी तरफ भी लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो है हमारे पास इसका टोटल हम करके इसमें से लेस करेंगे। और ये जो क्रेडिट साइड है ये होती है बेटा इनकम की, डेबिट होती है खर्चों की। तो यहाँ पर हमारी इनकम में ज़्यादा है, खर्चे कम है। तो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे को पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का। तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट निकल रहे हैं। तो ये आपके पास जो है ये आ गया बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 12,130 रुपया। ये कैसे आए, 37,630 में से हमने 22 और 3 25, 25,500 रुपये लेस किया तो 12,130 रुपया हमारा हो गया आंसर। बोलो बेटा, पता लग गया ना आपको। यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट को। सेकंड पार्ट है, इसमें दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो ये कहाँ आएगा बोलो। डेबिट साइड। डेबिट साइड। परचेजेस डेबिट साइड। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट साइड। अब यहाँ पर आया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आएंगे कि नहीं आएंगे। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। और बाकी इन्हें भी बेटा बोलना है। तो ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं आएंगे। तो देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिए हैं, ये इस अकाउंट में नहीं आएंगे और हमारे से सिर्फ ट्रेडिंग ही पूछा हुआ है तो ये नहीं आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, सर क्रेडिट। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। सेल्स भी कहाँ आती है,
क्रेडिट साइड। बस शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था, ये नहीं आएगा आइटम। तो बस अब आपने मेरे को खुद बता दिया, अब हम देखो इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे, ऊपर वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे जो इसका पार्ट है सेकंड फॉर द ईयर एंडिंग, और ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, ऐसे कर देंगे बेटा। और डेबिट साइड में भी जैसे रुपीज़ का सिंबल अमाउंट में, और इसमें भी। तो ये देखो ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया 8600, ठीक है। इसके बाद परचेजेज थी, तो परचेजेज हमने ले ली। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 4000 के, 4000 हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए, और इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 9000, देखो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसके साथ साथ सेल्स भी आ गई 50,000 रुपये की। बस अब हमारे को रहा बैलेंसिंग करने के लिए। तो किस साइड का टोटल ज़्यादा है बोलो? क्रेडिट साइड का, शाबाश। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल बेटा कर लेंगे पहले, और उसको हम फिर दूसरी तरफ भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो बन रहा है हमारे पास 59,000। देखो स्क्रीन में आ गया आपके पास 59,000। अब हम ये डेबिट साइड का टोटल करेंगे इन तीनों का। तो जब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारे पास आ गया 43,100। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये कम है, तो जब माइनस करेंगे तो 15,900 ये हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहा। तो 15,900 जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो उसका मतलब हमारे प्रॉफिट हो गए। तो हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 15,900 रुपया। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो आपने अब कैलकुलेशन भी करनी है अपने आप, जैसे टोटल जैसे जैसे कर रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ की, इसको आपने साइड में करना है, रफ वर्क में करना है, फिर आप यहाँ जैसे इसको बताएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक। तो ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड। हाँ, कैरीज इनवर्ड, डेबिट साइड। डेबिट साइड में, ठीक है बेटा। तो कैरीज इनवर्ड बेटा, कैरीज होता है भाड़ा, इनवर्ड मतलब सामान को लाने का, तो ये इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर कैरीज आउटवर्ड आता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। इसके बाद रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल्स, ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड। शाबाश। इंपोर्ट चार्जेस बेटा, डेबिट साइड। परचेजेस, डेबिट साइड। वेजेस, डेबिट साइड। अब आपने कंफ्यूजन होना, सैलरी, सर ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शाबाश बेटा, क्योंकि ये ऑफिस से संबंधित है। और आपको मैं फिर से बता देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं खर्चे, फैक्ट्री तक के खर्चे, सामान को बनाने तक के खर्चे, ठीक है। जितनी लागतें बनाने तक आती हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टील फैक्ट्री तक के आते हैं। तो ये आता है बेटा ऑफिस का, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताएंगे। और प्रिंटिंग भी बेटा कहाँ होती है? ये भी ऑफिस में ही होती है। प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह ऑफिस में ही होती है, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। और सेल्स बेटा? क्रेडिट। अब यहाँ आपने मेरे को बताना है कि रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड क्या है? ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? बोलो। सेल्स रिटर्न। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। तो ये सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न क्यों है? क्योंकि इनवर्ड सामान आ रहा है हमारे पास, वापस रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने बेचा था वो वापस आ रहा है, तो इसको हमने क्या करना, सेल्स में से लेस। और ये रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ सर? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, इसको हम क्या करेंगे? सर डेबिट साइड में लेस कर। हाँ, परचेज में से इसको लेस कर देंगे। बस बेटा, तो देख लो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको सैलरी एंड प्रिंटिंग दिया था, ये आना था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और बाकी आपको जैसे यहाँ रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड लिखा था, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस, एंड रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से लेस होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो आपको यहाँ कैरीज इनवर्ड भी लिखा था, तो कैरीज इनवर्ड बेटा यहाँ आता है, और कैरीज आउटवर्ड आपका बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो कैरीज का मतलब होता है भाड़ा। तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वैसे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, नंबरिंग दे दिया क्वेश्चन का। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट, और ये हमारे पास आ गया बेटा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने जो है कैरीज इनवर्ड, देखो 300 रुपया, ये हमने यहाँ पर ये बता दिया। इसके बाद रॉयल्टी ऑन परचेज 800, ये भी आपका जो है आ गया। इसके बाद इंपोर्ट चार्जेस 200, ये भी हमारे पास डेबिट साइड में आ गया। परचेजेज बेटा 43,000, तो इसको आपने देखो यहाँ इनर कॉलम में लिखा और आउटर कॉलम में, तो ये 43,000 यहाँ आ गया। इनर कॉलम में क्यों लिखा हमने? क्योंकि बेटा रिटर्न भी हुई है। अगर ये रिटर्न नहीं होती तो इसको हमने सीधा यहाँ लिख देना था। वेजेस बेटा 10,000 के, तो देखो 10,000 वेजेस भी आ गए। अब सैलरी और इसमें प्रिंटिंग नहीं आएगा, तो हमने इसमें कंसिडर नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा ये आपका आ गया क्रेडिट साइड में। और सेल्स 90,000 है, तो उसको भी हमने अभी इनर कॉलम में लिखा। और रिटर्न्स इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न थी, तो हमने 1,000 रुपये लेस की। फिर देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 1,000 रुपये लेस करके इसके सामने ही बिल्कुल ठीक ऐसे, तो
89,000 की हुई, तो ये हुई हमारी नेट सेल्स। और इसके बाद 3,000 हम जैसे परचेज का लेस किए वैसे ही परचेज इसमें सेल्स में जो हमने सेल्स में से लेस किए वैसे हम परचेज में से करेंगे बेटा, तो ये हम बता देंगे यहाँ 40,000 रुपीज़। अब किस तरफ का टोटल आपको ज़्यादा लग रहा है? सर क्रेडिट साइड। बस हाँ, तो ठीक है, तो इसमें भी क्या निकलेंगे अब हमारे पास? प्रॉफिट ही निकलेंगे बेटा। तो टोटल कर दिया हमने 1,01,500 बन गया, और इस ऐसे टोटल हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब हमने कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो देखो ये 1,01,500 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने हमारे हैं इनका टोटल करेंगे, ये खर्चे हैं हमारे। जब हम इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ गया 60,150 रुपये बेटा। तो कितना ज़्यादा रहा? 41,350। तो हमारे प्रॉफिट हुए, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट कम थी, तो ये हम बैलेंसिंग फिगर में बेटा हम डाल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 41,350। तो इस तरीके से बेटा ये बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको कहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। तो ये सैलरी कहाँ आएगी बेटा? सर डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, और स्टेशनरी कहाँ आएगी? सर डेबिट साइड में। हाँ, ये भी डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन बेटा? सर डेबिट। हाँ, ये भी डेबिट साइड में आएगी। और देखो यहाँ पर कमीशन दी है, एक होता है कमीशन प्राप्त की ना बेटा, एक कमीशन दी, तो ये कहाँ आएगी? सर डेबिट। हाँ, डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि डेबिट साइड में आते हैं बेटा खर्चे, हमने दिया है। और डिस्काउंट भी बेटा यहाँ इंग्लिश में लिखा लेकिन हिंदी में किया, कटौती दी। तो डिस्काउंट देने को हम यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड, या कमीशन अलाउड। तो जब अलाउड लगा हुआ है तो हमने दी जारी की, डिस्काउंट अलाउड किया, तो ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। और अगर बेटा ऐसा लिखा है कि कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, तो फिर ये हो जानी थी इनडायरेक्ट इनकम, और इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताना था। अब ये जो गोदाम रेंट है ये भी कहाँ आएगा बेटा? सर डेबिट साइड। हाँ, ठीक है। पोस्टेज? सर डेबिट साइड। हाँ, रिपेयर? सर डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कहाँ आएगा बेटा? हमने लोन लिया था और लोन के ऊपर हम ब्याज दे रहे हैं, हमने लोन लिया था ना, वो आपने बताना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कहीं जमा किया था वहाँ मिला बेटा। ठीक है, ये तो हमने लोन लिया है, लोन लिया है, तो अब हम जब ब्याज देंगे तो ये हमारे लिए क्या है? खर्चा। तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा बेटा डेबिट साइड में। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुई बातें? क्लियर? यस सर। हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता, इन्वेस्टमेंट हमने जमा किया था और वहाँ से हमारे को ब्याज मिल रहा था, तब होनी थी हमारी इनकम। ये तो हमने लोन लिया है और हम ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद अगला डिविडेंड रिसीव्ड, ये कहाँ आएगा? देखो यहाँ रिसीव्ड लगा हुआ है। क्रेडिट। हाँ, और आपका बेटा मिसलेनियस इनकम्स हैं, तो ये तो लिखा हुआ है इनकम, तो इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। अब मेरे को बताओ, ये Credit ग्रॉस side। प्रॉफिट इन्होंने पहले से कैलकुलेट करके दे दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है कि क्रेडिट साइड में आता है? आपको बिल्कुल बताया है प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। तो देखो ये हम अब जो है इसको, ये देखो आप ऊपर लिखेंगे हम बेटा क्वेश्चन नंबर, जैसे 2 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और ये डेबिट साइड, ये बेटा क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये बन गया सारे का सारा जो था। ये सैलरी, देखो सैलरी हमने ले ली। स्टेशनरी बेटा हमने 450 ये ले ली यहाँ। इसके साथ साथ हमने डेप्रिसिएशन ले लिया 550 रुपये का। इसके बाद हमने कमीशन ले ली 600 रुपीज़ की। इसके बाद डिस्काउंट था 250 का, तो हमने वो भी बेटा ले लिया। इसके बाद जो है हमारे पास गोदाम रेंट था 700 का, तो वो भी हमने ले लिया। इसके बाद आगे दिया था पोस्टेज, तो वो भी हमने 50 रुपये की ले ली। रिपेयर 400, ये भी हमने जो है ले लिया बेटा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले लिया। ये पता लग गया आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का? यस सर। हाँ, ठीक है। इसके बाद बेटा अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद यहाँ पर था डिविडेंड रिसीव्ड 900, तो हमने 900 रुपये अभी ले लिया। इसके बाद हमारे पास इनकम थी 1250 हुई, ये भी हमने ले ली। तो इनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट इनकम सारी की सारी, और सेल से ही होती है बेटा डायरेक्ट, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। और लास्ट में बचा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट से इसकी शुरुआत हो जाएगी बेटा। ये हो गया, ठीक है। अब किस तरफ का टोटल ज़्यादा बन रहा है? बोलो। क्रेडिट साइड। हाँ, क्रेडिट साइड का बन रहा है ज़्यादा। तो अब हमारे को पहले टोटल करना पड़ेगा क्रेडिट का, तो हमने क्रेडिट का टोटल किया बेटा। और आपने भी ध्यान रखना कि ऊपर रुपीज़ का सिंबल भी लगाना है बेटा। अच्छा, अमाउंट किस में होता है? रुपीज़ में, है ना। अब टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बन गया बेटा 27,150 रुपया।
ठीक है, 25 और एक 26 और इनको जब टोटल करेंगे तो 27,150। अब इसको आप साइड में लिख देंगे जैसे 27,150। अब हम इनका टोटल करेंगे डेबिट साइड का। अब हम देखेंगे कि कितने की जरूरत है, तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया 6,850। जब हम इसको इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 20,300। तो यहाँ पर भी हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट कम थी, तो हमारे को क्या हो गए बेटा, ये प्रॉफिट हो गए। तो ये आगे ये कौन से प्रॉफिट हुए, नेट प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हुए, क्या हुए, नेट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किसका पता चलता है, नेट प्रॉफिट का। तो ये बता दिया। बोलो बेटा किसी को कोई डाउट तो बताओ मेरे को। नो सर। होगी बात क्लियर। तो ये बेटा हमने कर लिया क्वेश्चन सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निम्न शीर्षों के आधार पर 31 मार्च 2010 को व्यापारिक एवं लाभान्वित खाता तैयार कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010। तो अब देखो, अब इसमें आ गया इकट्ठा बेटा, इसमें ट्रेडिंग भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ गया बनाने के लिए। तो कुछ एक आइटम में अब जाएंगी ट्रेडिंग में, कुछ एक जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अब आपने मेरे को बताया करना है कि कौन कौन सी आइटम कहाँ जाएगी और किस साइड में जाएगी, है ना। तो सबसे पहले लिखा है सैलरी एंड वेजेज। तो ये बेटा ये कहाँ आएगा, बोलो मेरे को। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ शाबाश। अगर बेटा यहाँ पर वेजेज एंड सैलरी होता फिर कहाँ जाना था इसने। सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ शाबाश बेटा। तो ये मतलब आपने बता दिया। अगर बेटा सैलरी लिखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वेजेज लिखा है तो ट्रेडिंग में जाता है। अगर ये इकट्ठे लिखे हैं, अगर पहले सैलरी लिखा है वेजेज तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर अब क्यों आएगा, क्योंकि सैलरी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा थी तो हम उस तरफ चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर बेटा वेजेज एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता। बिल्कुल ठीक शाबाश। सेल्स कहाँ आएगी, सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। हाँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वेजेज बेटा, सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। चैरिटी, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब देखना ध्यान से, यहाँ कोयला और पावर है बेटा, 650 रुपए की। कोयला कहाँ लगता है, सर ये लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ ठीक है। इसके बाद पोस्टेज और एंड टेलीफोन, सर प्रॉफिट एंड लॉस शाबाश अकाउंट बेटा। के डेबिट फैक्ट्री साइड। रेंट, अब नाम लगा हुआ है इसके साथ, फैक्ट्री रेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ ठीक है। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, नाम लगा हुआ है साथ ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। शाबाश। परचेजेस, सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ। और कैरिज आउटवार्ड, देखो कैरिज के साथ आउटवार्ड लगा हुआ है, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। कैरिज इनवार्ड, सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब यहाँ सोच के बताना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर इंटरेस्ट, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट। हाँ शाबाश। वहाँ पर जो आपने बताया था पहले गलत, वो था इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, ठीक है। तो लोन मतलब ब्याज था, तो ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट हमने दिया है। यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की थी तो मिला है क्रेडिट साइड में। लीगल एक्सपेंसेस, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ऑडिट फीस, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ऑफिस लाइटिंग, नाम ही लिखा हुआ है साथ, ऑफिस। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सर ये आएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फैक्ट्री इंश्योरेंस, सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। शाबाश। डेप्रिसिएशन, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और बेटा क्लोजिंग स्टॉक, सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड। हाँ शाबाश। तो ये बेटा ये देखो बता दिया है सारे का सारा। तो अब देखो आप अब इसको कैसे हम करेंगे, तो ऊपर लिख देंगे बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। तो देखो जो पिछला हमारे पास क्वेश्चन था उनमें नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि कब बना रहे हैं आप, 31 मार्च 2010 को। तो यहाँ पर बेटा हमने डेट भी मेंशन करनी, ठीक है, जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। कोई डाउट किसी को बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अब आगे ये बन गया आपका जो आपने बताया। तो इसके बेटा हम दो पार्ट करेंगे। तो एक पार्ट हमने सारे के सारे पहले बना दिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ तक। इसके बाद हमने थोड़ी जगह छोड़ी, क्यों, क्योंकि हमने बेटा टोटल वगैरह करना है। इसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये सारे के सारे डेबिट साइड वाले आ गए, ठीक है। ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की आ गई क्रेडिट साइड में, और ये आ गया आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अब हमने बैलेंसिंग निकालना है। तो बोलो बेटा ये पता लग गया ना, ऐसे बनता है बेटा इकट्ठा।
जो आपको अगर आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे पहले। तो टोटल करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, ये इनका। तो अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है? सर क्रेडिट साइड। हाँ, तो इसका मतलब हम Credit सबसे पहले अब क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट का टोटल करेंगे तो लाइन लगा दी हमने, क्योंकि यहाँ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा। तो ये बन गया बेटा 1,10,060 रुपया, ठीक है। और दूसरी तरफ भी हम टोटल कर देंगे, वो आ गया 1,10,060 रुपया। अब हमने 1,10,060 रुपये 60 में से इनको हमने लेस करना है जो है, और हमारे पास निकलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट निकल रहे हैं। तो देखो बेटा हमने साइड में लिख दिया ये 1,10,060 रुपया, ऐसे ये कैलकुलेशन करने के लिए। तो ऐसी आपने भी करनी है कैलकुलेशन। फिर जब आप यहाँ 53,400 से 745 तक प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 60,795 रुपया। जब आप इनको इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आ गया 49,265। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो कौन से प्रॉफिट आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में? ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो अब स्क्रीन में ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर और 49,265। बोलो बेटा पता लग गया ना? तो ये हमने बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद इसको हमने ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो ये अब बिल्कुल स्क्रीन को देखना ध्यान से, ये अब आपके देखो यहाँ आ गए 49,265। ओके बेटा, अब हमने इसको क्लोज करना। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट का जो टोटल है 49,265, और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है और डेबिट का क्या बन रहा है बेटा? कम। तो जिसका टोटल ज़्यादा बन रहा है उसका हमने टोटल करना। तो 49,265 में 1,500 अब जब लेंगे तो ये बन जाएगा 50,765 रुपया, और डेबिट साइड में बन जाएगा 50,765 रुपया। अब हम 50,765 में से ये जो यहाँ से लेकर के 4,500 से 1,500 इसको हम लेस करेंगे। तो जब लेस करेंगे तो ये बन गया यहाँ से यहाँ तक 14,190। तो ये हमारे पास 36,575 बना। तो ये यहाँ पर भी हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट कम थी। तो ये हमारे निकल गए नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितने हो गए? 36,575। बोलो बेटा किसी को कोई डाउट? नो सर। तो इस तरीके से मतलब आप बेटा अगर इकट्ठा दिया तो वो आप बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस extract from the books of Agrawal brothers on 31st December 2010 prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2010 and balance sheet as on that date। तो आपको देखो बेटा इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया और बैलेंस शीट भी दी हुई है। तो आपने अब मतलब मेन आपके ये 3 अकाउंट ही बनेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपने क्या करना है, आपने इनको पहचानना है। और ये आपको दिया है बेटा ट्रायल बैलेंस। अब क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस। पहले आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया था, अब आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो जब ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो बेटा उसकी 2 साइडें होती हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। तो ये आपकी दी हुई है डेबिट साइड, ठीक है, और ये आपकी दी हुई है क्रेडिट साइड। मतलब ये वाली क्रेडिट है और ये वाली क्या है? डेबिट साइड है, ठीक है। तो अब जो डेबिट साइड में जो दिया है देखो उसका टोटल भी 39,350 है और क्रेडिट साइड में भी 39,350 टोटल है, ठीक। तो आपने ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बेटा दिया हुआ है बाहर, तो ये एडजस्टमेंट में बेटा दिया हुआ है। तो जो बेटा ट्रायल बैलेंस में आइटमें होती हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये सारी की सारी आइटमें एक ही जगह जाती हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। इसको फिर से सुन लेना। यहाँ जो आइटमें जितनी आपको दी हुई है, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, मतलब इनके 3 ही घर हैं, या तो ये जाएंगी ट्रेडिंग में, या जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में जाएंगी। मतलब एक साइड इनका इफेक्ट पड़ेगा। और जो एडजस्टमेंट होती है, जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया क्लोजिंग स्टॉक, इसके इफेक्ट पड़ते हैं 2 जगह। इसको बेटा 2 जगह हम जो है ले जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने मेरे को बताना कि कौन कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले बेटा लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये कहाँ जाएगी बोलो? ये बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी ये हमारी एसेट्स है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बताओ? अभी आपने मेरे को बताया पहले, सर ट्रेडिंग अकाउंट। शाबाश बेटा। ये बिल्स रिसीवेबल्स, ये आपकी एसेट्स है, एसेट्स में जाएगा। परचेजेज बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। वेजेज भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रेंट एंड टैक्सेस ये भी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस
ये भी आपके कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये मिसलिनियस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो वो आने थे ट्रेडिंग में, ये मिसलिनियस हो गए, मतलब जो एक्स्ट्रा है खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और कैरीज, अब कैरीज के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना इनवर्ड ना आउटवर्ड, तो बोलो ये कहाँ जाएगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट शाबाश साइड। बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, मतलब जैसे जो है वो आएगा कैरीज। इसके बाद फर्नीचर, ये एसेट्स है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कैश इन हैंड भी बेटा एसेट्स है तो ये भी आपकी एसेट साइड में जाएगी। मशीनरी भी आपकी एसेट्स है तो एसेट साइड में जाएगी। अब देखो जो डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चन था उसमें लिखा था कटौती दी। तो आपने एक बात ये ध्यान रखना कि डेबिट साइड होती है हमारी खर्चों की, ये बेटा डेबिट साइड है खर्चों की, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। और क्रेडिट साइड होती है इनकम की, ठीक है, तो उसको हमने ले जाना है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इसका मतलब ये जो डिस्काउंट है इसको हम ले जाएंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और डेटर्स बेटा ये हमारी एसेट्स है। और कोयला और गैस कहाँ लगती है, बोलो कोयला कायला कहाँ लगता है, ये कहाँ आएगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। शाबाश। अब बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल ये बेटा लाइबिलिटीज है, ठीक है। आपको मैंने देखो क्वेश्चन जैसे स्कूल में मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में क्या आती हैं, एसेट्स और सारे खर्चे होते हैं, ओपनिंग स्टॉक का, जो आपका परचेजेज है उसका, सेल्स रिटर्न का, ड्राइंग का, ये सब डेबिट साइड में आते हैं। और क्रेडिट में आपको बताया था कि जितनी लाइबिलिटीज है या कैपिटल है या आपकी सेल है या परचेज आपका रिटर्न है, ठीक है, या आपकी कोई इनकम है इंडायरेक्ट, तो सारी आती है क्रेडिट साइड में, आपको बताया था। तो इसलिए ये जो बिल्स पेएबल है लाइबिलिटीज है लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल भी बेटा बैलेंस शीट्स की, आपकी बैलेंस शीट्स में आएगी लाइबिलिटी साइड में। सेल्स कहाँ आएगी, सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। हाँ शाबाश। Credit और side। डिस्काउंट बेटा, अब देखो ये क्रेडिट साइड में बोला इनकम, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट हाँ साइड। शाबाश। और क्रेडिटर्स बेटा लाइबिलिटीज है, तो बेटा ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है बेटा 4000 रुपया, ये दिया है ट्रायल बैलेंस से बाहर। तो ये बेटा जब हम भी एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें पहली एडजस्टमेंट आएगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की, तो इसको दो जगह हम जैसे जो है बताते हैं एडजस्टमेंट वाली को। एक तो आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और एक आएगा बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। तो इसको कितनी जगह बताएंगे हम, दो जगह इसको हम बताएंगे बेटा, ठीक है। एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट की और एसेट साइड में। और एक और बात कि अगर आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको ट्रायल बैलेंस में अगर दिया होता है, ऊपर नहीं, अगर ऊपर ही होता है ना, नीचे नहीं दिया होता, ऊपर दिया होता, तो फिर बेटा हमने इसको बैलेंस शीट में ही बताते हैं, फिर हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, फिर हमने इसको बैलेंस शीट में ही बताना था, किस साइड, एसेट साइड में, ठीक है। ये आपने बात बेटा ध्यान से सुनी है। अब देखो जो आपको मैंने बताया, अब हम उसके अकॉर्डिंग देखो आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो ऊपर लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ डेट डाल दी क्योंकि जो दी थी, और ये डेबिट साइड और ये बेटा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये जो आइटम हमने डिस्कस की वो बेटा सारी की सारी आपको बता दी मैंने। ये आ गई हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की, ये आ गई हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आइटम में आई, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बैलेंस शीट निकालना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो हम बैलेंसिंग कर देते हैं। तो किस तरफ का टोटल ज़्यादा है, आपको क्या लग रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का। तो देखो हमने बेटा टोटल कर दिया, तो ये कितना बन गया हमारा 25 और 4 29,000, तो ये हमने 29 कर दिया दोनों जगह, ठीक है बेटा। अब इसको हम साइड में लिख देंगे, ये 29 हमने कर दिया। अब हम टोटल करेंगे 6000 से लेकर के तो 100 तक, तो जब इनका टोटल करेंगे तो ये आ गया बेटा 21,400। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारे प्रॉफिट निकलेंगे, कितने निकलेंगे 7600। तो ये बेटा इस तरीके से लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये हमने कैलकुलेशन की, और इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएंगे। अगर प्रॉफिट निकलते हैं तो क्रेडिट साइड में, तो ये और प्रॉफिट निकले हुए हैं तो हमने यहाँ कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये 7600 रुपये है बेटा। इसके बाद ये आइटमें आपने बता दी कैसे कैसे जो है ये आई। अब इसके बाद बेटा अब यहाँ पर भी टोटल किस किस का ज़्यादा लग रहा है, ये क्रेडिट का लग रहा है ज़्यादा और डेबिट का क्या लग रहा है कम। तो यहाँ पर बेटा हम टोटल कर देंगे, तो ये जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये हो गया 7750 रुपया, ठीक है। तो अब हम इनको लिख देंगे बेटा साइड में, ये देखो हमने लिख दिया 7750 रुपया। अब इसमें से हम 470 से लेकर के 650 तक इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1820। जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 5930, तो ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में।
तो ये 5,930 बेटा कैपिटल अकाउंट में मतलब चले जाएंगे। और कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में। तो बोलो बेटा यहाँ तक लग गया आपको पता? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब बैलेंस शीट जो आपने बताई थी, तो ऊपर आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ किसकी है? अग्रवाल ब्रदर्स की है। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2010 हमने कर दिया। और बेटा लाइबिलिटीज अमाउंट के साथ रुपीज ऐसे आपने करना। और ये कैपिटल देखो हमने इनर कॉलम में ही बतानी है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे प्रॉफिट होंगे तो आपको पता है इसमें ऐड होते हैं और वो आएंगे, या तो लॉस आएंगे, तो लॉस मतलब कैपिटल से क्या की जाता है? लेस। और इसके साथ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमने बता दिए, और बाकी एसेट्स बता दी। तो अब हमने क्या करना है कि जो प्रॉफिट आए हैं उनको बेटा ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। तो 11,000 मतलब वो कैपिटल आपको दी थी, और 5,930 हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो टोटल करके हो गया बेटा 16,930। तो इसको भी ऐसे ही आप रखते हैं आउटर कॉलम में, तो ऐड और लेस करते हैं इनर कॉलम में। ठीक है, और आपको मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग भी होता है, तो ड्राइंग भी आपने कैपिटल में से क्या करनी है? लेस। अगर यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट थे तो हमने ऐड किया, अगर लॉस होता बेटा तो हमने माइनस करना था इसको। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे। अब टोटल बेटा हमारा दोनों साइड का मिलना चाहिए। ठीक, अगर मिल गया तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है, नहीं मिला तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत किया। तो जब टोटल करेंगे, देखो हम एसेट साइड का करते हैं, तो एसेट साइड का टोटल जो है हमारा, या लायबिलिटी साइड का कर लेते हैं, तो 20,130 बन गया बेटा। और इसका भी कितना बन गया? 20,130। बोलो बेटा कोई डाउट? नो सर। सर ठीक है बेटा, तो आज हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए बेटा कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, किस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और किस तरह से बैलेंस शीट बनती है, इकट्ठे कैसे हम करते हैं।